अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही खूबसूरत पैनल स्टाइल फ़्रॉक डिज़ाइन करेंगे। ये लैस है, इसका हम यूज़ करेंगे दामन पर और स्लीव्स पर। ठीक है, तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है ताकि आपको हर एक स्टेप की बहुत अच्छे से समझ आ सके। तो ये बिन यूसुफ ब्रांड का प्रिंटेड सूट है हमारे पास। बिन यूसुफ की प्रीमियम कलेक्शन में से हमने इसको बाय किया है। तो बहुत खूबसूरत इसका प्रिंट है। तो वैसे यूजुअली जो 2 पीस होते हैं उनमें हमें शर्ट और कुर्ती का कपड़ा दिया जाता है, लेकिन अगर हमने उसे फ़्रॉक में कन्वर्ट करना हो तो थोड़ी टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। तो फैब्रिक को इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया चौड़ाई वाली साइड से। अब हमने एक और फोल्ड करनी है। तो सबसे पहले हमने ना इसका टॉप पार्ट निकालना है, ठीक है, फ़्रॉक का। तो ये 4 फोल्ड में फैब्रिक आ चुका है। तो लार्ज साइज़ में फ़्रॉक बना रही हूँ, तो उसके लिए हमने टॉप पार्ट की जो लंबाई रखनी है वो 15 इंच रखनी है। तो अब हमने 16 इंच का एक निशान लगाकर कटिंग करना है। 1 इंच सिलाइयों में चला जाएगा और बाकी 15 इंच का हमारा टॉप पार्ट रेडी होगा। ठीक है, 16 इंच का मैंने लंबाई में निशान लगाया। इसको इस तरह से हम स्ट्रेट करके कटिंग कर लेंगे। तो ये टॉप पार्ट का फैब्रिक मैंने सेपरेट कर लिया। देखेंगे 4 फोल्ड है, तो 4 फोल्ड के हिसाब से ही मैं आपको मेजरमेंट बताऊंगी। बंद वाली साइड से मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले शोल्डर की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो 7 इंच चौड़ाई रखूँगी मैं शोल्डर की। इस तरह से मैंने 7 इंच निशान लगा दिया है। अब हमने हाफ इंच नीचे ड्रॉप करना है और फिर हाफ इंच छोड़कर नीचे हमने निशान फिर से 7 इंच का लगाना है। इन दोनों निशानों को आपस में हमने इस तरह से मिला देना। आप स्केल से भी मिला सकते हैं और इस तरह इंची टेप के साथ भी आप मिला सकते हैं। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हमने चेस्ट साइज़ लगाना है। जो भी आपका चेस्ट साइज़ हो आपने वही लगाना है। तो जो मेरे पास साइज़ है उसके अकॉर्डिंग 10.5 इंच पर मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी। अब हमने इन दोनों निशानों को भी आपस में इस तरह से मिला देना है। इनको इस तरह से मिलाकर लाइन अप कर लेंगे और इसके अंदर हम शोल्डर की शेप दे देंगे इस तरीके से। अब हमने फिटिंग के लिए मेजरमेंट करनी है। तो फिटिंग हमारे पास 9.5 इंच है 4 फोल्ड में। तो तैयार फिटिंग का मैंने निशान लगा दिया। अब हमने चेस्ट वाले निशान को इस फिटिंग वाले निशान के साथ इस तरह से मिला देना है। अब हमने मार्जिन लेना है, जितना भी आप 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच जितना भी आप मार्जिन रखना चाहें मार्जिन रखकर आप कटिंग कर लें। अच्छा, आप शोल्डर की डीप कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं करूँगी क्योंकि गर्मी का ड्रेस है। तो ज़्यादा कटिंग करने से ना फिटिंग में आ जाती है ड्रेस। तो फिटिंग में मुझे ड्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब लोअर पार्ट के लिए मुझे 30 इंच नीचे का लोअर पार्ट चाहिए। तो मैंने 29 इंच का कटिंग किया। 1 इंच हमारी लेस की लेंथ है। ठीक है, 2 ये कपड़े हैं, 29 इंच इनकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ। तो इस फैब्रिक की टोटल चौड़ाई है 42 इंच। ठीक है, अब हमने इसको फोल्ड कर लेना है, यानी कि डबल फोल्ड हो जाएगा दोनों कपड़े, फ्रंट साइड और बैक साइड। वैसे तो ये देखिए 4 फोल्ड है, लेकिन एक फ्रंट साइड के लिए और एक बैक साइड के लिए। ठीक है, ये देखिए मैंने ऊपर से आपको दिखा दी इसकी लुक। अब हमने टॉप पार्ट लेना है अपना और देख लेना है कि कितना है। वैसे हमें पता है कि 9.5 इंच हमें तैयार हमारा जो साइज़ है वो है। तो हमने इतना रेडी करना है। तो जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका कोई भी साइज़ है इस मेजरमेंट पे आप कलियाँ कट कर लें, बाद में आप फिटिंग एडजस्ट कर लें। तो सबसे पहला निशान मैंने फोल्ड वाली साइड से लगाया है 3.5 इंच का। ठीक है, ये फोल्ड वाली साइड है, ओपन वाली साइड दूसरी तरफ है। और नीचे हम निशान लगाएंगे, ऊपर हमने 3.5 इंच का निशान लगाया और नीचे हम निशान लगाएंगे 7 इंचेस का। ठीक है, पहली कली की कटिंग मैं आपको बता रही हूँ। 7 इंच का निशान लगाने के बाद इन दोनों निशानों को इस तरह ए शेप में मिलाएंगे इस तरीके से। और आप पहले लाइन अप कर लें इसको, उसके बाद आप कटिंग कर लें। देखिए मैंने इसे लाइन अप कर दिया है चौक के साथ। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। अब हमने फैब्रिक को इस तरह से पलट लेना है। अच्छा, आपने ये फ्रॉक उसी फैब्रिक पे बनाना है जिसमें प्रिंट का इशू ना हो। ऊपर नीचे करने से प्रिंट आपका ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमने फैब्रिक को पलट लिया। अब हमने दूसरी कली के लिए निशान लगाना है। तो इसकी चौड़ाई मैं ऊपर से रखूँगी 2.5 इंच 2.5। ठीक है, 2.5 इंच और नीचे से हम इसकी चौड़ाई रखेंगे तकरीबन 6 इंचेस। ठीक है, ऊपर से 2.5 इंच और नीचे से 6 इंचेस का मैंने निशान लगाया है। और अब हम इन दोनों निशानों को भी इस तरह ए शेप में मिलाएंगे।
पहले आप लाइन अप कर लें और बाद में इसकी कटिंग कर लें। बहुत इजी है, बिगनर्स भी इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। अब फिर से फैब्रिक को हमने पलट लेना है। फैब्रिक को पलटने का ये मकसद होता है कि आप कम फैब्रिक में बड़ा घेरा ले सकते हैं, ठीक है। फैब्रिक को इसलिए मैं पलट रही हूँ ताकि छोटी साइड ऊपर चली जाए और बड़ी साइड नीचे आ जाए। फिर हमने 2.5 इंच का निशान लगाना है और नीचे से हमने फिर से 6 इंचेस का निशान लगाना है। आपका फैब्रिक जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा कलियाँ आप डाल सकते हैं, ठीक है। 6 इंच का निशान लगा दिया। अब फिर से हमने इन दोनों निशानों को मिलाकर कटिंग कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है और अब हमने फिर से फैब्रिक को पलट लेना है और ये जो जितना फैब्रिक है ये सारे हमने इसके साथ अटैच कर देना है, क्योंकि जितनी हमें चौड़ाई चाहिए होगी उतनी हम रख लेंगे, बाकी हम कटिंग कर देंगे बाद में। ये देखिए कुछ इस तरह से ये लुक आ चुकी है। फ्रंट एंड बैक साइड दोनों की कलियाँ कट चुकी हैं। अब हमने सेंटर वाली कली को सबसे पहले स्टिच करना स्टार्ट करना है, तो उसको मैंने इस तरह से ओपन कर लिया है और ये जो 7 कलियाँ अटैच करनी है वो रख ली हैं मैंने। अच्छा, अब यहाँ पर जॉइंट लेस के साथ भी कलियों को अटैच कर सकते हैं अगर आप इसे फॉर्मल टच देना चाहें तो, लेकिन मैं इसको सिंपल ही स्टिच करूँगी। मैं वैसे आपको बता रही हूँ, इस तरह आपने उल्टी करके जॉइंट लेस को इस तरह से रखना है, किनारे पे एक सिलाई लगानी है, फिर इसको इस तरह सीधे तरफ पलट देंगे। दूसरी तरफ भी सेम यही मेथड आपने यूज़ करना है। इस तरह से जॉइंट लेस रखनी है और किनारे की सिलाई लगानी है। बाद में आप इस लेस को आप जब आगे की तरफ पलटेंगे ना इस तरह, और फिर दूसरा किनारा आपने दूसरी कली के साथ अटैच करके स्टिच कर लेनी। इसी तरह सारी कलियाँ आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें सिंपल तरीके से बनाऊँगी। ये देखें, कलियों को इस तरह ऊपर उल्टा करके रखूँगी, सेंटर वाली कली पर, साइड वाली कलियाँ इस तरह उल्टी करके रखूँगी और इस तरह से सिलाई लगा देंगे 1/2 इंच का गैप देते हुए। दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरह कली को रखना है और सिलाई चला देनी इस तरीके से। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। इस तरह से मैंने सिलाई लगा के इन दोनों कलियों को आपस में जॉइंट कर दिया है। देखिए इस तरह से फिर अब हमने इनको ओपन कर लेना है और फिर से जो एक और कलियाँ हमने इसी साइज़ की कट की थी वो रखनी है आपने और उनको भी इसी तरीके से आपने लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से उल्टी करके ना, उल्टी साइड अपनी तरफ रखनी है और सीधी साइड आपस में मिलानी है और इस तरह से आपने दोनों साइडों पर फिर से कलियां लगा देनी है। इस तरह सिलाई लगानी है, ठीक है। तो सिलाई में लगा कर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, उसके बाद जो लास्ट वाली कलियां हमने कट की थी ना वो लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद जितनी हमें चौड़ाई चाहिए होगी पेटी की उतनी रख के बाकी साइडों से एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। देखिए मैंने डबल फोल्ड करके ना पूरे दामन को और प्रेस कर दिया सेंटर की क्रीज लाइन बनाने के लिए। और मैं आपको इसकी चौड़ाई दिखाती हूँ। जब हमने कटिंग स्टार्ट की थी तब हमने दामन के फैब्रिक को 42 इंच रखा था, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब कितना आएगा। ये डबल फोल्ड में 25 और सिंगल फोल्ड में 50, ठीक है। 50 इंच एक साइड पर हमारा ये दामन खुला आएगा और 50 इंच बैक साइड पर भी आएगा। तो आप इमेजिन करें कि कितना खुला हमारा ये फ्रॉक का दामन है, ठीक है। इसकी बहुत प्यारी फॉल आएगी फाइनल लुक में, आप देखिएगा। तो इस तरह से अब हमने इसके साथ टॉप पार्ट को रख के देख लेना है कि बिल्कुल इसके बराबर हो चुका है कि नहीं। ये देखें बिल्कुल इसके बराबर आ चुके हैं। तो अब हमने स्लीव्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। स्लीव के लिए ज़्यादा फैब्रिक नहीं बचा था तो मैंने उसको ब्लैक कलर के फैब्रिक के साथ ना मिक्स एंड मैच करके स्लीव्स रेडी किए हैं। ये देखें, ब्लैक कलर की पट्टियाँ कट करके, तो जो शर्ट का फैब्रिक था उसकी भी पट्टियाँ कट करके आपस में जॉइंट किए हैं और नीचे मैंने लेस लगाई है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी और लेस को मैंने पलटे के साथ लगाया है। देखें ब्लैक कलर का ही पलटा मैंने यूज़ किया है। इस तरीके से मैंने स्लीव्स को रेडी कर लिया है। ये देखिए बनने के बाद ये खूबसूरत लग रही हैं। वैसे आजकल वो जो चट्टापट्टी वाला डिज़ाइन चल रहा है ना उस तरह से कुछ ये लगेंगी देखने में, ठीक है। अगर आपके पास फैब्रिक कम हो तो आप इस तरह के जुगाड़ लगा लिया करें। अच्छा, ये जो थोड़ा थोड़ा फैब्रिक स्लीव्स में बचा है ना ये हम नेक में यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने लोअर पार्ट को टॉप पार्ट के साथ अटैच करना है, तो इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और अपना टॉप पार्ट को रखेंगे और दोनों का सेंटर आपस में मिलाएंगे। फिर हमने सेंटर से सिलाई स्टार्ट करके
एंड तक लेके जानी है, फिर सेंटर से स्टार्ट करके एंड तक। देखें ये सेंटर के साथ सेंटर मिलाया और इस तरह से सिलाइयाँ लगाएंगे। तो ये देखें जी टॉप पार्ट इसके साथ अटैच हो चुका है। अब हमने बनाना है जी इसके ऊपर नेक। तो नेक, ये वाला नेक मैं आपको पहले बनाना बता चुकी हूँ। अब मैं आपको इसकी बस थोड़ी थोड़ी डिटेल दूँगी ताकि जिन्होंने वीडियो नहीं देखी उन्हें पता चल जाए कि नेक किस तरह से बनेगा। देखिए नेक को मैंने कटिंग करके एक एक्स्ट्रा कपड़े पर पेस्ट कर दिया और जो स्लीव्स में से कपड़ा निकला था उसके ऊपर मैंने बुकरम की आड़ी पट्टियाँ कट करके लगा दी हैं इस तरह से। अब हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इनको ग्लू के साथ इस तरह से अटैच करना है इसके ऊपर और फिर प्रेस कर देना है तो अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो मैं इसे रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें नेक पर मैंने सिलाई लगा दी है एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके और पट्टियों को मैंने ग्लू के साथ फोल्ड कर लिया। ये देखें इस तरह से ओवरलैप नेक हमारा बनकर रेडी होगा। तो शर्ट को इस तरह से सीधा करके रख लेना आपने फ्रंट साइड को, उसके बिल्कुल सेंटर में आपने नेक को रखना है। अच्छा, अब आपने पहले सेंटर की एक सिलाई चलानी है इस तरह से। अब आपने वी से सिलाई स्टार्ट करनी है, ऊपर से बिल्कुल भी सिलाई स्टार्ट नहीं करनी, वी से इस तरह स्टार्ट करके जस्ट इधर ही आपने सिलाई चलानी है। तो मैं सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखें जी मैंने सिलाई लगा दी है। ये देखें जस्ट वी में ही मैंने सिलाई लगाई है, साइडों से ये ओपन है इस तरह से, दोनों साइडों से आप देख लें ये खुला है। जस्ट वी पे सिलाई लगी हुई है। अब हमने वी वाली सिलाई को इस तरह से हाथ से ना ऐसे प्रेस करना है, इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये क्रीज लाइन से हमारी शो हो जाएगी और ये हमारी सेंटर की लाइन है। अब हमने जो पट्टियाँ रेडी की हैं, एक पट्टी छोटी है हमारी और एक बड़ी है। पहले हमने जो छोटी पट्टी है उसको लगाना है। पट्टी को वी से ऊपर 1 इंच बढ़ा देना आपने ऐसे ताकि सिलाई में आ जाए। फिर आपने इस तरह से लगाते लगाते इसको आना है। उरेब में पट्टियाँ कट की हैं तो आसानी से इस तरह घूम जाएंगी और जो आपकी शर्ट की सेंटर है और पट्टी का सेंटर है आपस में आपने मिला देना है ऐसे। देखें इसके ऊपर पट्टी का सेंटर आएगा। फिर जब हम दूसरी इस तरह लेकर आएंगे इसके ऊपर आ जाएगी और ये जो बड़ी है ना ये आगे आगे आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से ये ऊपर आई है पट्टी और ये नीचे वाली है। इस तरह से हमने दोनों पट्टियाँ लगा दी, ये बड़े वाली ऊपर है और छोटे वाली नीचे है। ठीक है, अब हमने बाकी नेक की भी सिलाई लगा लेनी है। वी पर तो पहले सिलाई लगी हुई है, अब हमने इस तरह राउंड में सिलाई चला देनी है। तो जी सिलाई लग चुकी है। अब हमने अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है, थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ देना है और राउंड शेप में कट्स लगा देंगे, नोक्स पर भी कट्स लगा देंगे और फिर इस नेक को हम बैक साइड पर फोल्ड करेंगे। बहुत इजी है। अगर आपने इस नेक की डिटेल वीडियो देखनी हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी डिटेल वीडियो का लिंक आपको भेज दूँगी इस तरह से। अब हमने इसे प्रेस कर लेना है और नीचे से हैंड स्टिच कर लेना है। देखें जी मैंने इसे हैंड स्टिच कर दिया है और अब हम इस नेक को करते हैं जी थोड़ा सा डेकोरेट ताकि थोड़ा इन्हेंस हो जाए कि हमने किस तरह से नेक की डिज़ाइनिंग की हुई है। तो इसके लिए मैंने एक लेस में से फ्लावर कट किए हैं। आप फ्लावर इस तरह से मार्केट से बाय कर सकते हैं कि किसी भी लेस में से आप कोई डिज़ाइन निकाल सकते हैं और इस तरह से आप इस नेक के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। मैं थोड़े थोड़े गैप पर इसको रख रही हूँ। इस तरह से आप हाफ फ्लावर्स भी लगा सकते हैं लेकिन मैं फुली लगा रही हूँ इस तरह से। इनको मैं सुई धागे की हेल्प से नेक पर लगाऊंगी। ये देखें जी मैंने इसे सुई धागे की हेल्प से नेक पर अटैच कर दिया है और इस नेक की अब खूबसूरती ज़्यादा हो गई है। पहले सिंपल इतना अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन ये फ्लावर लगाने के बाद इन्हेंस हो रहा है। इसकी डिज़ाइनिंग का पता चल रहा है कि किस तरह से हमने इसे डिज़ाइन किया हुआ है। अब हमने बैक साइड को इस तरह सीधा करके रख लेना है और उसके ऊपर अपनी फ्रंट साइड को रखना है। सीधी साइडें दोनों आपस में मिलानी है और शोल्डर्स की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से शोल्डर्स की सिलाई लगा दें और बैक नेक बना लेंगे। बैक नेक बनाने के बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे जो कि हमने पहले से रेडी करके रखी हुई हैं। तो फिटिंग की सिलाई आपने जितना आपने मार्जिन छोड़ा हुआ वो मार्जिन आपने छोड़कर बाकी आपने सारी सिलाई लगा देनी है। अच्छा, दामन पर भी आपने उसी तरह से लेस लगानी है जैसे मैंने स्लीव्स पर बताई है। अच्छा, पलटे के साथ लेस लगाना मैं आपको काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुकी हैं। तो आपने उसी मेथड के साथ ना
इसको लगाना है। ठीक है, बहुत इजी है। अगर आपको नहीं आता तो आपने मुझे कमेंट करना है, मैं आपको इंशाल्लाह उस वीडियो का लिंक भेज दूँगी। तो यह है जी इस ड्रेस की फुल लुक। देखें जी मैंने स्लीव्स लगाई हैं, इसकी फ़िटिंग की है और इसका बैक नेक भी मैंने बना दी है। ये देखें बैक नेक भी इसका बन चुका है। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी आज की डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपने इसकी फाइनल लुक देखनी है कि इसके दामन की फॉल कैसे आ रही है। ये देखें जी दामन पर ये लेस लगकर कितनी खूबसूरत लग रही है। इसको मैंने पलटे के साथ लगाया है जैसे मैंने स्लीव्स पर आपको दिखाया था स्टार्ट में। तो अब मैं आपको इसकी फुल लुक दिखाऊंगी। उम्मीद करूंगी कि आपको आज की डिज़ाइनिंग बहुत पसंद आई होगी। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको आज की डिज़ाइनिंग कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। देखिए स्लीव्स को जब आप वेयर करेंगे कुछ इस तरह की इसकी लुक आएगी और ये देखिए इस तरह से थ्रू आउट होगा तो लेस बहुत खूबसूरत लगेगी। ये है जी हमारी नेक की डिज़ाइनिंग जो कि इन फ्लावर्स के साथ बहुत प्यारा लग रहा है। और अब हम देखते हैं इस ड्रेस की फुल लुक। तो आपने इसकी फुल लुक देखकर एक लाइक लाजमी करना है और कमेंट भी आपने करना है कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत इसका फ्लेयर आया है और इसकी फॉल चेक करें। जब आप इसे वेयर करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से लेयर्स की शेप में ये नीचे से दामन आएगा आपका, क्योंकि काफ़ी खुला दामन है इसका। आप ये डिज़ाइन किसी भी प्रिंट पे बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ब्रांडेड ड्रेस हो फिर ही आप इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। आप लोकल मार्केट से फैब्रिक बाय करके इस तरह की अच्छी अच्छी स्टिचिंग करें और अपना ड्रेस कस्टमाइज़ किया करें। ज़रूरी नहीं होता कि अगर हमने 2 पीस बाय किया तो हमने शलवार और कमीज़ ही बनानी है। आप उसे डिफरेंट स्टाइल दिया करें, डिफरेंट लुक दिया करें। मैंने बहुत सारी वीडियोस में डिफरेंट आइडियाज़ शेयर किए हुए हैं। आप मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगी। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जिस तरह मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।